आज संत गुरु रविदास महाराज की जयंती है। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने एकता का संदेश दिया था और सभी को समान अधिकार मिले। आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के आवास पर उनकी जयंती मनाई गई है। तो राजेंद्र जी, पहले तो बधाई हो आपको और क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों को संत गुरु रविदास जी की महाराज जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं जी। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह की राज की परिकल्पना संत गुरु रविदास जी करते थे, जहां सभी को अन्न मिले, सब एक साथ मिलजुल कर रहें, सब में प्यार मोहब्बत हो, तो गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो ऐसा राज की जो परिकल्पना गुरुजी ने की थी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब भारत में मूल निवासी लोग जागरूक होने लगे जो पहले नहीं थे। वो लोग वापस अपने पूर्वजों के धम्म में वापसी करने लगे हैं और जो हमने संकल्प लिया है 10 करोड़ लोगों को अपने पूर्वजों के बौद्ध धम्म में हम वापस लाएंगे, उस मुहिम से बहुत तेज़ी से समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और जो तथागत बुद्ध की जो परंपरा थी, जादू टोने से हटके, ऊंच नीच से हटके, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय पे आधारित, जहाँ दया हो, करुणा हो, ममता हो, तो उसी परंपरा को आगे ले जाने का काम संत गुरु रविदास जी ने किया। लेकिन लोगों ने गुरुजी की वाणी को छुपाया और उनका एक तरीके से जो भगवाकरण करने की कोशिश की। लेकिन मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि आज अपना समाज गुरुजी की ओरिजिनल वाणी को समझ भी रहा है और उस रास्ते पे आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और समाज के लोग तथागत बुद्ध संत गुरु रविदास जी का जो एक संकल्प था, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत हो, उस दिशा में हमारे लोग बढ़ रहे हैं। और जो शोषणकारी ताकतें हैं वो घबरा रही हैं अंदर से, वो हमारे लोगों पे रासुका लगा के उनको जेल में डाल के प्रताड़ित करके उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, आप जितना चाहे शोषण कर लें, जितना चाहे रासुका लगा के जेल में डाल दें, हम लोग जेल में जाने के बाद भी अपने आंदोलन को और ज़्यादा ताकतवर तरीके से चलाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हजारों साल तक हमारा शोषण किया है, हजारों साल तक हमें पढ़ने लिखने से, ज्ञान से वंचित रखा है, हजारों वर्षों से हमें व्यापार करने से वंचित रखा है, संपत्ति अर्जित करने से वंचित रखा है। अब हमारा समाज जाग चुका है, हमारी बदहाली के कारणों को समझ चुका है। अब हम तथागत बुद्ध व संत गुरु रविदास जी के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए एक अमन पसंद भारत का निर्माण करेंगे, जहाँ सबके लिए न्याय हो, सब मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत हो। और सरकारें जो गुरु रविदास है, इनकी जो जयंतियां राष्ट्रीय लेवल पर क्यों नहीं मनाती हैं? मनानी चाहिए। हाँ जी, क्या कारण है? और हम तो अपने यहाँ आज भी मनाइए और हर साल मना रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारी ही सरकार केंद्र में भी होगी और फिर राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर हम लोग मनाएंगे। जी, आपने तथागत बुद्ध का जिक्र किया। पिछले कुछ दिनों पहले एक शंकराचार्य ने ये बयान दिया है कि जो तथागत बुद्ध है उसने समाज का बहुत नुकसान किया है। सर, इस पर क्या कहें? देखिए, उनकी जो मानसिकता है वो बार बार सामने आती है। वो तथागत बुद्ध से, संत गुरु रविदास जी से वो डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि जिस पॉलिसी को वो चल रहे हैं, जो विचारधारा है, वो उनकी विचारधारा असमानता पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है, शोषण पर आधारित है। उस शोषणकारी विचारधारा को आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुद्ध की विचारधारा, जिसको बाद में संत गुरु रविदास जी आगे लेके चले, फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेके चले, फूले लेके चले, वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कहीं ना कहीं इससे इनके जो धर्मगुरु बौखला रहे हैं, उनका जो मानसिक संतुलन खराब हो रहा है, पगला सी गए। तो कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है जिस तरह की बात इन कुलपति महोदय ने की है। ऐसे लोगों को कुलपति रहने का कोई हक नहीं है। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, ऐसे व्यक्ति को तुरंत पहले तो कुलपति की पोस्ट से हटाए और इन लोगों पर रासुका लगाओ
जब आप विदेश में जाते हो तो कहते हो मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और बुद्ध के देश से दुनिया में शांति बढ़ी है, तरक्की बढ़ी है। और आज उन तथागत बुद्ध के बारे में एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति इतनी बदतमीजी के भाषा बोल रहा है। आज वो टोल आर्मी कहाँ गई जो मोदी जी के और बीजेपी के और उनके मामलों में इतना पीछे पड़ जाती है? आज वो टोल आर्मी कहाँ है? वो जिस विकृत व्यक्ति ने इस तरह की बात की, आज उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? केंद्र सरकार तुरंत ऐसे व्यक्ति को हटाए, वरना आने वाले समय में इसका कोप भोजन भारत में भारतीय जनता पार्टी को बनना पड़ेगा। सर, पिछले कुछ समय में कुछ सालों से SC ST OBC के जो महापुरुष हैं, उनकी जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये SC ST OBC के लोगों में डर भी है कि उनके महापुरुषों की एक दिन हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। उसको जिंदा रखने के लिए लोगों को और जो नेतृत्व कर रहे हैं SC ST OBC के लोगों का, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि वो हमारे इतिहास को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने तो पहले से ही ख़त्म करके रखा, उसको कभी लिखने ही नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद करता हूँ बामसेफ के सारे संगठनों का और मान्यवर कांसीराम साहब का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज के बाद अपने सारे महापुरुषों को ढूंढ के उनके बारे में समाज को जागरूक किया। आज जितने भी बामसेफ के ग्रुप हैं, उनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें उन सारे महापुरुषों की चर्चा होती है जी। हमारे बंगले पे भी सारे महापुरुषों की हम लोग जयंती भी मनाते हैं, उनके जीवनी पे किताबें भी छाप रहे हैं। हर महीने हमारी एक किताब आ रही है। तो अब हम अपने महापुरुषों को, इतिहास को ख़त्म नहीं होने देंगे, ढूंढ के इतिहास को लाएंगे, उसको दोबारा से लिखेंगे और अपने गौरवशाली इतिहास को कायम करेंगे। तो ये थे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने कहा है कि हम अपने महापुरुषों का जो इतिहास है वो मिटने नहीं देंगे, उसको जिंदा रखने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। मैं रविंदर सिंह, MN TV, दिल्ली।